हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम प्लेटो, हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत, और प्लेटो हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं पार्ट 4 में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 में हम पढ़ रहे थे एथेंस की शिक्षा और स्पार्टा की शिक्षा। देखिए, एथेंस की शिक्षा हमने आपको बताया था, और स्पार्टा की शिक्षा, ये दोनों शिक्षाएं अलग अलग, ये दोनों राज्य हैं। ये दोनों राज्यों की शिक्षा व्यवस्था अलग अलग थी, और एथेंस की शिक्षा व्यवस्था और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को दिया था। तो चलिए अब देख लेते हैं प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और इसका सिद्धांत। उसके पहले हम थोड़ा सा एथेंस की और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था को डिटेल में जान लेते हैं। चलिए देखते हैं, पहले देख लेते हैं एथेंस। एथेंस की अगर हम बात करते हैं, तो एथेंस में क्या हुआ था। प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस में। तो देख लेते हैं, टॉपिक डालते हैं प्लेटो पार्ट 5। देखते हैं पहले एथेंस की शिक्षा व्यवस्था। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था इसको पहले हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था, इसको पहले हम डिटेल से जान लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए, एथेंस की शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले प्राथमिक, माध्यमिक, ये दो चीजें जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था जो थी 6 से 14 वर्ष थी। देखिए, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था 6 से 14 वर्ष थी। हेडिंग के आगे लिखते हैं प्राथमिक ये हम एथेंस की शिक्षा व्यवस्था के विषय में पढ़ रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था, फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग है प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था, जो कि थी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बताई गई थी। प्राथमिक शिक्षा थी ये। एथेंस राज्य है, इसके विषय में पढ़ रहे हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसमें कला, साहित्य और संगीत, व्यायाम आदि पर जोर दिया गया था। कला, साहित्य, संगीत, व्यायाम आदि पर जोर दिया गया था। किस पे जोर दिया गया था? कला, साहित्य, शिक्षा और व्यायाम। इसको समझ लेते हैं। देखिए, 6 से 14 वर्ष बताने की शिक्षा, कला, साहित्य, व्यायाम, संगीत, ये सब बताने का अर्थ, आशय यहाँ पे ये है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए खास तौर पे कला, साहित्य, व्यायाम की शिक्षा बहुत ही अनिवार्य होती है, उनको ज़रूरत होती है इस चीज़ की। तो चलिए अब बढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षा। इसी एथेंस राज्य में माध्यमिक शिक्षा, इसको इरेज कर देते हैं भाई। तो आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा इसी एथेंस के अंतर्गत हम देख रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा। तो प्राथमिक थी 6 से 14 वर्ष, माध्यमिक कितने से होगी? 14 से 18। माध्यमिक 14 से 18। अब इसमें क्या क्या शिक्षाएं दी जाती थी? काव्य, अलंकार, भाषण देना, रणनीति बनाना और कला पे काम करना। काव्य की शिक्षा, भाषण देना यानी शुद्ध वाचन, भाषण देना, काव्य, भाषण देना, अलंकार,
अलंकार, काव्य, भाषण देना, अलंकार, रणनीति बनाना, रणनीति बनाना या तैयार करना, तैयार करना, करना और कला। इसमें इतनी चीजों की शिक्षा दी जाती थी माध्यमिक शिक्षा में। अब हम बढ़ते हैं, इसी में तृतीय वर्ग के लोगों के लिए कैसा शिक्षा का रोल था, कहाँ पे, एथेंस में ही। तृतीय हेडिंग डालेंगे, तृतीय वर्ग के लोगों के लिए, तृतीय वर्ग, तृतीय वर्ग, ठीक है, हेडिंग डालेंगे तृतीय वर्ग। ओके, चलिए बढ़ते आगे। ये तृतीय वर्ग में सैनिक शिक्षा दी जाती थी। यह सब शिक्षा ग्रहण करने पर ही एथेंस का पूर्ण रूप से, देखिए तृतीय वर्ग के विषय में हम देख रहे हैं। इसमें क्या दिया जाता था, इसमें यह सब शिक्षा सैनिक शिक्षा दी जाती थी। तृतीय वर्ग में पहला वर्ग हमारा कौन सा था, प्राथमिक वर्ग, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, जिसमें व्यायाम, कला, साहित्य, इन सब चीजों की शिक्षाएं दी जाती थी। और माध्यमिक वर्ग था हमारा 14 से 18 वर्ष। 14 से 18 वर्ष में हमने अलंकार की शिक्षा, कला की शिक्षा और रणनीति बनाना, रणनीति स्टेप बाय स्टेप तैयार करना, इन सब चीजों के बारे में देखा और जाना, ठीक है। और अलंकरण कैसे किया जाता है, अलंकार के विषय में, ये सब हमने जाना। माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट किया। फिर से जान लेते हैं, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। प्राथमिक शिक्षा में हमने क्या जाना, व्यायाम, कला, साहित्य इत्यादि चीजों की शिक्षा दी जाती थी 6 से 14 वर्ष तक में। और माध्यमिक शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा दी जाती थी 14 से 18 वर्ष। और इस 14 से 18 वर्ष में अलंकरण यानी अलंकार की शिक्षा, कला की शिक्षा और रणनीति बनाना इत्यादि विषयों पे काव्य की शिक्षा दी जाती थी। अब हम देखते हैं हेडिंग तृतीय वर्ग। तृतीय वर्ग में सैनिक की शिक्षा दी जाती थी। कौन सी शिक्षा, सैनिक शिक्षा। तृतीय वर्ग में हमारी सैनिक शिक्षा दी जाती थी। और ये प्रथम वर्ग प्लस माध्यम वर्ग यानी 6 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष, ये सारी शिक्षाओं को लेने के बाद, सैनिक शिक्षा लेने के बाद ही एथेंस का नागरिक कोई भी व्यक्ति कहलाता था। ये सभी या ये सैनिक शिक्षा लेने के बाद ये सभी शिक्षाएं ग्रहण करने के बाद के पश्चात ही कोई व्यक्ति एथेंस एक राज्य है जहां हुआ था किसका, प्लेटो का जन्म, एथेंस का नागरिक कहलाता था। यहाँ पे ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी। हमने जान लिया प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय वर्ग के विषय में ये एथेंस की शिक्षा की व्यवस्था थी। अब हम देखेंगे दूसरा क्या था हमारा, स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। हेडिंग डालते हैं स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था। स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था। अब देखते हैं स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, डिटेल में जान लेते हैं। कल आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया था वन लाइनर में। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था कि यह राज्य
द्वारा नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था थी। कौन सी? स्पार्टा की। स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्था थी ये राज्य द्वारा नियंत्रित थी। ठीक है, हमने पढ़ा है एथेंस की शिक्षा व्यवस्था में कि वो राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं थी। अब इसका उल्टा स्पार्टा में कर देंगे कि स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था जो थी वो राज्य के द्वारा नियंत्रित थी। अब हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं, जैसा कि एथेंस की शिक्षा व्यवस्था में हमने देखा। ठीक है, एक थोड़ा सा पॉइंट वाइज देख लेते हैं इसमें। क्योंकि राज्य द्वारा नियंत्रित थी, सबसे कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। सबसे कठोर सैन्य कह लीजिए, चाहे सैनिक प्रशिक्षण कह लीजिए, सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे। सबसे कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, और इसमें एक चीज ये थी कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य था। सेकेंड पॉइंट, इसमें चाहे स्त्री हो या पुरुष हो बराबर थे, दोनों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य था। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य क्या था? अनिवार्य था। स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य था। करते हैं इसको एरेज और बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ इसी हेडिंग के अंदर। दोनों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य था, चाहे स्त्री हो या पुरुष। और तीसरा पॉइंट ये है कि मानसिक ज्ञान की उपेक्षा की गई थी इसमें। तीसरा पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा मानसिक ज्ञान की उपेक्षा की गई। क्या की गई? मानसिक ज्ञान की उपेक्षा की गई थी इसमें। तो हमने एथेंस की शिक्षा व्यवस्था के विषय में जान लिया, स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था के विषय में डिटेल में जान लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं शॉर्ट में थोड़ा सा। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था क्या थी? यहाँ एथेंस में प्लेटो का जन्म हुआ था। पहली प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था जो 6 से 14 वर्ष थी, जिसमें साहित्य, कला, व्यायाम इन सब चीज़ों पे जोर दिया गया था। और दूसरी थी माध्यमिक, सेकंड थी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था। इसमें अलंकरण यानी अलंकार, काव्य और रणनीति बनाना, कला इत्यादि पे जोर दिया गया था। और तृतीय वर्ग में सैनिक शिक्षा दी जाती थी। और टोटल इन सभी शिक्षाओं को पूरा करने के बाद ही कोई भी व्यक्ति एथेंस का नागरिक माना जाता था। और इसमें मुख्य पॉइंट ये है कि ये राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं थी, ये एथेंस की शिक्षा व्यवस्था। और सेकंड क्या था हमारा? दूसरा राज्य स्पार्टा की। नेक्स्ट था स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था, जिसके विषय में अभी हम पढ़ रहे थे। तो स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था क्या थी? इसमें मानसिक, एक प्रकार से देखा जाए तो मानसिक रूप की अवहेलना की जाती थी। एथेंस के स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में मानसिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती थी। ठीक है, और पहला पॉइंट हमारा था इसमें कि ये शिक्षा व्यवस्था जो थी हमारे स्पार्टा की, इसमें स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए शिक्षा अनिवार्य था। ये प्रशिक्षण
दोनों के लिए अनिवार्य था और ये राज्य द्वारा नियंत्रित थी और इसमें सैनिक शिक्षा बहुत ही कठिन थी, कठोर थी। तो हमने ये तो राज्यों की शिक्षाओं के विषय में जान लिया। अब देखते हैं प्लेटो ने इन दोनों शिक्षाओं को मिला करके अपनी शिक्षा व्यवस्था दिया था। तो देखते हैं प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था। स्पार्टा और एथेंस को दोनों को मिला करके प्लेटो ने अपनी अलग शिक्षा व्यवस्था दी थी। अब हेडिंग डालते हैं प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत या प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था। और ये प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के विषय में अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 6 में हम देखेंगे प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के विषय में या शिक्षा के सिद्धांत क्या थे जो उन्होंने स्पार्टा और एथेंस को मिला करके दिया था। तो आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और खूब सारा शेयर करिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और अगर आपको कोई कमी लगती है ये वीडियो में या जो भी आपको कमेंट करना हो जो ना समझ में आया हो इसमें, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।